सुपर राय दो चिता के सामने बैठा जोर जोर से रो रहा था। वे चिताएं किसी और की नहीं, उसकी पत्नी सोनाली और उसके बेटे राजू की थी। दोनों की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हुई थी। तभी उसका दोस्त ज्ञान भाई भागते हुए वहां आया और बोला, राय स्टार, अगर तू यहाँ है तो गांव में वो सिर काटने वाला कौन है? सुपर राय ने कहा, ठीक से बताओ। ज्ञान भाई ने उसे सब समझाया। आज सुबह हमारा गाँव बेहद शांत था। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और बूढ़े लोग बछलियां पकड़ रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी आसमान का रंग लाल हो गया और अचानक गाँव में राय स्टार के कटे हुए 4 सिर प्रकट हुए। उन्हें देखकर गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन उन सिरों ने सबको जान से मार डाला। ये सुनते ही सुपर राय हैरान रह गया। उसने ज्ञान भाई से पूछा, अभी वो कहाँ हैं? ज्ञान ने कहा, वो लोग अभी भी गांव में लोगों को मार रहे हैं। राय स्टार ने बिना देर किए अपना सुपर सूट पहन लिया और अपनी पावर का इस्तेमाल करके गाँव पहुंचा। गाँव पहुंचते ही उसने देखा वो सिर कटे राय स्टार बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रहे थे। राय स्टार ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। वो उन्हें देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक सिर कटा राय स्टार आया और उसने राय स्टार को मारकर बेहोश कर दिया। जब राय स्टार की आंखें खुली तो वो जाली में था। उसके सामने खड़े थे बहुत सारे सिर कटे राय स्टार। राय स्टार ने उनसे कहा, कौन हो तुम लोग और तुम सब मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? तभी उन सिर कटों में से एक आगे आया और बोला, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए पापा? ये सुनते ही राय स्टार हैरान रह गया और बोला, राजू मेरे बच्चे, क्या ये तू है? लेकिन तू तो अपनी माँ के साथ एक्सीडेंट में मर गया था ना? राजू ने कहा, वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था पापा। फिर उसने राय स्टार को सारी बात बताई। ये उस दिन की बात है जब आप कुछ काम से आर्मी वालों से मिलने गए थे। मैं और मम्मी घर में अकेले थे। आपके जाते ही मैंने मम्मी से कहा, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मम्मी ने जल्दी से चिकन बिरयानी बनाई और मुझे दी। फिर मम्मी बाथरूम में नहाने चली गई। मम्मी जब नहा रही थीं, तो बाथरूम की खिड़की से कल्लू डॉन उन्हें देख रहा था। मम्मी ने जैसे ही उसे देखा जोर से चीखी। मम्मी की चीख सुनते ही मैं डंडा लेकर अंदर गया। फिर मैंने और मम्मी ने उस कल्लू डॉन को डंडे मारकर भगा दिया। हमें लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन कल्लू डॉन चुप बैठने वाला नहीं था। फिर एक दिन मैं और मम्मी शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे। हम शॉपिंग कर रहे थे कि तभी मुझे सुसु आ गई। मैं जल्दी से एक पेड़ के सामने खड़ा होकर सुसु करने लगा, लेकिन तभी कल्लू डॉन अपने कुछ गुंडों के साथ आया और उसने मम्मी को किडनैप करके अपने साथ ले गया। मैं उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। फिर मैं गाड़ी से उनका पीछा किया। पीछा करते करते मैं एक खंडहर में पहुंचा। मैंने चुपके से देखा कल्लू डॉन मम्मी को परेशान कर रहा था और मम्मी जोर जोर से रो रही थी। मैं उन्हें देख ही रहा था कि तभी कल्लू डॉन के गुंडे ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। फिर कल्लू डॉन ने हम दोनों को मार डाला और हमारी लाशों को गाड़ी के पास फेंक दिया ताकि सबको लगे कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। सुपर राय ये सब सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, बेटा अब हम दोनों मिलकर उस कल्लू डॉन को सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कल्लू डॉन मस्त अपने बिस्तर में सो रहा था, लेकिन तभी अचानक पूरे कमरे में धुआं फैल गया। कल्लू डॉन घबरा गया और फिर जब धुआं हटा तो कल्लू डॉन के सामने खड़े थे सुपर राय और राजू। कल्लू डॉन ने उनसे जान की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे मार डाला।